अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले एक हफ्ता से मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में और पूरे इंडिया में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में है। न्यूज़ है दिल्ली में एक रूह कपकपा देने वाले मर्डर की, जहां एक आफ्ताब पूना वाले नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर का मर्डर कर देता है, जो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। मैं ये पूरे वीक मीडिया का और सोशल मीडिया का हाव भाव देख रहा था, और मेन स्ट्रीम मीडिया का, राइट विंग मीडिया का, और ख़ास तौर से जो लिबरल और सो कॉल्ड ऑनेस्ट और इंसाफ पसंद मीडिया है, उसका इस केस में रिपोर्टिंग करने के अंदाज को क्लोजली वॉच कर रहा था। इस श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब गुनहगार है, मगर उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस मर्डर की फैक्टर बनी हैं। लव जिहाद का मामला क्या है, राइट विंग मीडिया ने कैसे इस पूरे न्यूज़ को एक बायस तरीके से कवरेज दिया है, इस केस में लेफ्ट विंग और जो लिबरल मीडिया है उन्होंने कैसे जानबूझ करके कुछ इश्यूज़ को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना और उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, मुंबई से एक कपल आफ्ताब पूने वाला और श्रद्धा वाकर माइग्रेट करके, घर से भाग करके, फैमिली को नाराज़ करके दिल्ली माइग्रेट कर जाते हैं और महरौली में रहने लगते हैं, जहां आपस में कुछ डिस्प्यूट के बाद आफ्ताब पूना वाला अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर का न सिर्फ ये कि मर्डर करता है, बल्कि उसके बॉडी के 35 पीसेस काट देता है, यानी 35 टुकड़े करता है, और उसको फ्रीज में रखने के बाद डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर उसको डिकम्पोज करता है। 6 महीने के बाद जब श्रद्धा वॉकर के फादर एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, तब यह पूरा मामला खुलता है और फिर दिल्ली पुलिस आफ्ताब को अरेस्ट करती है। उसके बाद ये पूरा जो शातिराना मामला है वो लाइमलाइट में आता है, और जैसे ही यह मामला एफआईआर के जरिए बाहर आता है, सोशल मीडिया और मीडिया में एकदम से वायरल हो जाता है, और होना भी चाहिए। राइट विंग मीडिया और पोर्टल्स के प्रोपेगेंडा के लिए ये तो बेस्ट न्यूज़ था, क्योंकि उनका जो सूटकेस और फ्रीज वाला नैरेटिव है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। इसीलिए उन्होंने इस न्यूज़ को खूब मसाला लगा करके और बढ़ा चढ़ा करके वायरल किया। ओप इंडिया ने अपने मखसूस अंदाज में आग में घी डालने का काम किया। आप देखते हैं कि जहां अगर मर्डर करने वाला हिंदू हो, यानी कातिल हिंदू हो, और मकतूल और जो विक्टिम है वो भी हिंदू हो, तो वो नाम मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर कातिल मुसलमान हो, यानी मर्डर करने वाला मुसलमान हो, और विक्टिम और मकतूल हिंदू हो, तो वो जानबूझ करके अपने आर्टिकल के टाइटल में मुसलमान नाम लिख देते हैं। और इसी तरीके से इस केस में भी उन्होंने आफ्ताब पूने वाले का नाम बाज़ाब्ता से मेंशन किया। ये जो राइट विंग का डबल स्टैंडर्ड है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा करते हैं, ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है। मगर अफसोस मेन स्ट्रीम मीडिया का होता है, जहां आपने देखा होगा कि इंटेंशनल माइंडसेट के जरिए बार बार इस न्यूज़ को इस तरीके से कवरेज दिया। इस पूरे वीक में पुलिस की हर एक गतिविधि को, केस के हर एक इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट को इस तरीके से कवरेज दिया कि इसको बहुत बड़ा हैवोक क्रिएट करके सोसाइटी को बताया जा सके और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके। और तो और, न्यूज़ 18 के प्राइम टाइम में अमन चोपड़ा ने इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ करके एक प्रोग्राम किया। अमीश देवगन ने देश के सबसे बड़े बहस के नाम से एक प्रोग्राम में लव जिहाद और कितने जल्लाद के नाम से एक प्रोग्राम किया। मैंने लास्ट ईयर लव जिहाद के ऊपर एक फेक प्रोपेगेंडा के नाम से एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसके कुछ अंश आप सुनिए। इंडियन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। वो ये कहते हैं कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने अब तक लव जिहाद का एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया है, और न ही कानून में ये टर्म डिफाइन है। इसका मतलब यह है कि भारतीय सरकार के पास लव जिहाद का कोई डेटा ही नहीं है, और ये वार्ड भी कानून में कोई परिभाषित नहीं है। इतना ही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी लव जिहाद का एक डेटा नहीं है। इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें। यूपी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने 14 लव जिहाद के जिन 11 मामलों का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया, उन्होंने ये कहा बाज़ाब्ते से कि 11 केसेस जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें किसी में भी उन्हें ना कोई साजिश, ना कोई कॉन्स्पिरेसी, ना कोई फॉरेन फंडिंग मिली है। मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और डिटेल्स के लिए जरूर देखिए। यहां आप गौर करिए कि जब लव जिहाद टर्म गवर्नमेंट के नज़र में डिफाइन नहीं है, जब यूपीएसआईटी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें एक भी केस में कोई साजिश नहीं मिलता है, जब विमेंस कमीशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आम लोगों में यह लव जिहाद का टर्म इतना कॉमन कैसे हो गया। अलहाज मलिक शहबाज मैल्कम एक्स रहमतुल्लाह अलैह ने अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के टाइम पर उस वक्त की जो अमेरिकन मीडिया थी उसका जो वर्किंग स्टाइल था उसको देखते हुए एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी, और वो ये बात थी कि ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया है, जो गिल्टी है उसको विक्टिम शो कर देगी, और जो विक्टिम है उनको गिल्टी शो कर देगी, और जो कसूरवार है उनसे आपको हमदर्दी करा देगी, और जो बेकसूर है उनसे आपको नफरत करा देगी। उन्होंने इसको एक प्रोपेगेंडा टैक्टिक कहा था और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा था।
आज यही काम इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, जहां इतने बड़े देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर दिन 82 लोग यानी 82 लोगों का मर्डर होता है, जिसमें 35 लोग ऐसे हैं जो लव और अफेयर और रिलेशन के मामले में मर्डर किए जाते हैं। 2021 में 13,000 लोग लव और इस तरह के रिलेशन के मामले में मर्डर किए गए थे, जो हर दिन 35 केस बनता है। मगर आप देखें कि मीडिया कैसे किसी एक मामले को बहुत ज्यादा तूल देती है और फिर उसके सहारे एक फेक नैरेटिव सेट करती है। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि महरौली मर्डर केस के जैसे इतना ब्रूटल मर्डर और इतना खतरनाक किलिंग शायद ही कहीं हुआ हो, तो उसमें भी आप गलत हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। 1995 में सुशील शर्मा ने अपनी वाइफ नैना सहनी का न सिर्फ यह कि मर्डर किया बल्कि उसके बॉडी को तंदूर में डाल दिया था। सोमनाथ परिदा ने अपनी वाइफ उषारी समल को न सिर्फ यह कि मर्डर किया बल्कि उसके 300 टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए थे। आप गौर करिए कि 300 टुकड़े, और उन टुकड़ों को डिकम्पोज करने के लिए टिफिन बॉक्स में डाला जाता था। देहरादून से राजेश गुलाटी ने अपनी वाइफ अनुपमा गुलाटी का मर्डर किया और उसके 72 टुकड़े किए, यानी उसके 72 पीसेस कर दिए। शिवम चौहान नाम के एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक होटल में मर्डर कर दिया। अभिषेक मंडल ने साउथ दिल्ली में अपने गर्लफ्रेंड का किचन के नाइफ से यानी किचन के चाकू से गला रेत दिया था। दिल्ली के बवाना के रामवीर ने ऐसे ही एक लव अफेयर के मामले में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। तेलंगाना में तो संजय कुमार नाम के एक आदमी ने न सिर्फ ये कि अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर किया बल्कि उस केस को छुपाने के लिए 9 और लोगों का मर्डर किया। जबलपुर के एक होटल में अभिषेक पटीदार ने अपनी गर्लफ्रेंड का न सिर्फ यह कि गला रेत दिया बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो डालते हुए चेतावनी दे डाली, और अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं हुआ है। बेवफाई नहीं करने का, जितने बेवफाई करते हैं कैसे मरी पड़ी है। ऐसे ढेरों केसेस हैं जो रोज ही होते हैं, मगर मीडिया में शायद उन केसेस को उतना कवरेज नहीं दिया जाता है। आप यही समझें कि पर डे इंडिया में 35 ऐसे लव और अफेयर के मामले में मर्डर होता है, मगर मीडिया जैसे चाहे जिस केस को चाहे उसको उठाती है और अपने नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग उसको कवरेज देती है और वायरल करती है, जिससे एक खास कम्युनिटी के अगेंस्ट नफरत और हेटरेट को सोसाइटी में जो है नॉर्मलाइज किया जाए और उसके जो जीने का हक है उसको छीनने की कोशिश की जाए। यहां इस पूरे केस में जो सबसे अहम पहलू है वो मैं आप लोगों के सामने जेर बहस लाना चाहता हूं। आप गौर करिए कि आफ्ताब पूनेवाला के मुसलमान होने ना होने के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई। इतनी बहस कि प्रीतक सिन्हा का जो ऑल्ट न्यूज़ है उस पर एक आर्टिकल छप गया कि आफ्ताब पूनेवाला एक मुसलमान है। ऑल्ट न्यूज़ ने अपने क्लेम में कहा कि विक्टिम के फादर ने एफआईआर में कहा कि आफ्ताब पूनेवाला मुसलमान है, और खुद उसने इंस्टाग्राम के एक कमेंट में कहा कि मैं मुसलमान हूं। यानी इन दो चीज़ों की बुनियाद पर वो कह रहा है कि आफ्ताब पूनेवाला मुसलमान है। अब यहाँ पर एक लिबरल और इंसाफ पसंद और ईमानदार होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ऑल्ट न्यूज़ के जर्नलिस्ट को चाहिए था कि वो इस चीज़ को एड्रेस करते कि आफ्ताब पूनावाला की लाइफ किस आइडियोलॉजी के ऊपर मुनहसर करती है, यानी उसके ज़िंदगी के जो वैल्यूज़ हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। क्या वो इस्लामिक लाइफ स्टाइल जी रहा था? क्या इस्लाम इस तरीके के किसी भी अफेयर को अडोर करता है या अलाउ करता है? क्या इस्लाम शराब पीने की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम लिविंग रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त देता है? या क्या इस्लाम गणेश जी की पूजा करने या गणपति बप्पा सेलिब्रेट करने की इजाज़त देता है? नहीं देता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सुबह क़यामत तक इस चीज़ को साबित नहीं कर सकता है कि इस्लाम में इस तरह के अफेयर अलाउड है, या लिविंग रिलेशनशिप में रहना अलाउड है, या शराब पीने की इजाज़त है, या गणपति बप्पा मोरिया सेलिब्रेट करना या गणेश जी की पूजा करना अलाउड है। बल्कि उसके ईमान को खतरा है। जब आप LGBT को सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और जब आप दूसरे मजहब के जो पूजा और अर्चना है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप पूजा कर रहे हैं, तो आपके ईमान के ऊपर सवाल है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ फैक्ट चेकिंग पोर्टल ऑल्ट न्यूज़ के जर्नलिस्ट इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं और बस ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन लेकर के एक क्लेम कर देते हैं। यहाँ पर उलमाओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को क्लियर करते हैं कि इंसान कब तक मुसलमान रहता है और किन चीज़ों के करने से मुसलमान नहीं होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आफ्ताब पूनेवाले की ज़िंदगी में जो वैल्यूज़ थे वो क्या थे, वो किन वैल्यूज़ को कैरी कर रहा था, और वो कौन से मज़हब को प्रैक्टिस कर रहा था, कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहा था। यहाँ एक चीज़ और आप देखें कि ऑल्ट न्यूज़ के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इनकम्प्लीट रिसर्च की, और यहाँ पर शायद उनकी हिपोक्रेसी भी होगी, क्योंकि जब आप देखें कि पूनावाला ने फेसबुक के जो प्रोफाइल पे रिलीजन का कॉलम है उसमें उन्होंने अपने रिलीजन में ह्यूमनिज्म लिखा हुआ है, और ये हम सब जानते हैं कि कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाला ह्यूमनिज्म लिखता है।
लेकिन अल्ट न्यूज़ ने इस फैक्ट को, यानी फेसबुक के ऊपर जो उन्होंने अपने धर्म के कॉलम में ह्यूमनिज्म यानी मानवता लिखा है, उसको न कहीं मेंशन किया न लिखा है, क्योंकि अगर लिख देते तो अल्ट न्यूज़ का जो अपना पूरा एक नैरेटिव हो वो गड़बड़ हो सकता था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ह्यूमैनिटी को अपना धर्म लिबरल हजरात बताते हैं, और आपने देखा है कि आफ्ताब पूनेवाले की ज़िंदगी के जो वैल्यूज़ थे वो तमाम लिबरल वैल्यूज़ थे। तो होना तो ये चाहिए था, इंसाफ का ये तकाजा था, और ईमानदार जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और तज्जिया निगार होने की हैसियत से होना ये चाहिए था कि आप उन वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करते जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे आप इस तरीके के इलीगल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, इस तरीके के जो अफेयर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, इस तरीके का जो लिविंग रिलेशनशिप का एक जो ढकोसला चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। आप जो है कैसे एक आदमी गणेश जी की पूजा करता है उसके बाद भी मुसलमान रह सकता है नहीं, इसको एड्रेस करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि ना मुस्लिम सोसाइटी में ना हिंदू सोसाइटी में ऐसे किसी अफेयर को अलाउ किया जाता है, ना ही किसी लिव इन रिलेशनशिप को वो अलाउ करते हैं। ये दोनों जगह है, ना हिंदू सोसाइटी में ना मुस्लिम सोसाइटी में। तो होना तो ये चाहिए था कि ऐसे जो झूठे और फॉल्स नारे हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाता। ये जो आज़ादी का नारा है, ये जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी का नारा है, ये जो जाहिलाना ऐसे समाज में नारे दिए जाते हैं जिनके ज़रिए जहर बोया जाता है, जिनके ज़रिए लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, उसके ऊपर चर्चा होता, उसको क्रिटिसाइज किया जाता, उसको एड्रेस किया जाता। इन फॉल्स और झूठे ढकोसलों वाले नारों के ज़रिए ये जो हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन पर हमला हो रहा है, जिसके ज़रिए मासूम बच्चियों की जान ली जा रही है, जिसके ज़रिए जो मर्द अपने हैवानियत को इस आज़ादी के नारे के पीछे छुपा करके अपनी शरारतें कर रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं, इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता। क्योंकि ना ये हिंदू सोसाइटी में है ना ये मुस्लिम सोसाइटी में है। लेकिन आप देखें कि किस चालाकी के साथ जो लिबरल मीडिया है उन्होंने खामोशी के साथ इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान ही रहने दिया, और जो कोर इशूज़ थे, जो लिविंग रिलेशनशिप का जो मामला है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसके ऊपर बात होती। आप खुद सोच करके देखिए कि सिर्फ इस वजह से ये जो लव और अफेयर का एक ढकोसला चल पड़ा है हमारे सोसाइटी में, उसके वजह से हर दिन 35 लोग मारे जा रहे हैं हिंदुस्तान में। तो होना तो ये चाहिए था कि इन जो गैर गलत आइडियाज़ और उसूल हैं उसके ऊपर बहस होती, लेकिन लिबरल मीडिया ने बहुत आसानी से इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान ही रहने दिया। उन्होंने भी मुसलमानों को यूं ही ह्यूमिलेट होने के लिए छोड़ दिया, और जो कोर इशूज़ हैं जो उनके आइडियोलॉजी से आते हैं उसको बिल्कुल भी अनटच रहने दिया, ताकि उसके ऊपर बात नहीं हो और उनके जो वैल्यूज़ और उनके जो आइडियाज़ हैं उसको जो है कोई क्रिटिसाइज़ ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।